गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है कि अगर हम कोई मेटल ले, सपोज़ आयरन, हमने कोई आयरन मेटल लिया, अब उस पर हमें कोई दूसरा मेटल का डिपोजिशन करना हो, मतलब कि अगर मुझे उस पर दूसरा मेटल लगाना है इस तरह से, सो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ़ वी डू दैट, दिस मेथड इज़ नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है जिसपे से आप समझ सकते हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 2 कॉपर की इस तरह से प्लेट्स लेनी है और उसके बाद उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालना है। कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 का सॉल्यूशन, ये हमने प्रोजेक्टर में एक वीडियो में देखा था कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है और उसका सॉल्यूशन हमने यूज़ किया था एक एक्सपेरिमेंट में। सो इसका सॉल्यूशन लेना है। अब होगा क्या, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो जो सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा एंड किस में कन्वर्ट होगा, तो Cu+2 प्लस SO4-2, इस तरह से ये 2 अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कन्वर्ट होने के बाद इसमें होगा क्या, ये जो कॉपर है वो जो ये नेगेटिव टर्मिनल है उस पे जाके चिपक जाएगा। ये कॉपर कहाँ से आया, तो ये सॉल्यूशन में कॉपर था, उसमें से जाके डायरेक्टली नेगेटिव टर्मिनल पे जाके चिपक गया। अब होगा क्या कि जो सॉल्यूशन है उसमें कॉपर सल्फेट कम हो जाएगा, तो उसको कहाँ से कॉपर मिलेगा, तो यहाँ पे ये जो सेकेंड पॉजिटिव टर्मिनल लगा है ये प्योर कॉपर है, तो इस पे से जो कॉपर है वो सॉल्यूशन में आएगा एंड सॉल्यूशन का है वो इस पे चला जाएगा। तो इस तरह से पॉजिटिव टर्मिनल वाले इलेक्ट्रोड से चला जाता है दूसरे टर्मिनल पे। इन शॉर्ट, हम एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। अब यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड, ये एक आयन है उसका प्लेट है और ये है एक कॉपर का। अब देखो, मैंने ये ब्लू सॉल्यूशन लिया, अब ये सॉल्यूशन के अंदर जो भी कॉपर होगा वो इस पे चला जाएगा और जो पर्पल से मैं शो कर रही हूँ यहाँ का जो कॉपर है वो यहाँ पे आएगा। सो सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर है वो कम नहीं होगा, बट होगा क्या, यहाँ पे जो कॉपर है वो कम होके सारा यहाँ पे आता है वो, बट सॉल्यूशन के थ्रू आता है। ये चीज़ याद रखना कि ये सॉल्यूशन के थ्रू होती है प्रोसेस। सो ये डायरेक्टली इस पे नहीं जाता है, ये सॉल्यूशन के थ्रू इस पे जाता है। सो इस तरह से ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से हम काफ़ी यूज़ है, जैसे कि हम कोई भी ज्वेलरी यूज़ करते हैं गोल्ड सिल्वर की, तो अगर हमें उसका प्लेटिंग करवाना है तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज़ मैंने ये आयरन का लिया एक नेकलेस, अब मुझे इस पर गोल्ड प्लेटिंग करवानी है तो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मेथड से या उसका यूज़ करके हम इस पर पूरा कवर कर सकते हैं और इससे ये गोल्ड का दिखेगा। सो इस तरह से उसका यूज़ है। उसके बाद हम ये कार है, देन ये बाइक का व्हील है, उसकी रिम है, देन ग्लासेस है, इन सब में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कई फूड आइटम्स जैसे कि जो टीन होता है, मतलब जो इस तरह से टीन आता है, ये आयरन का होता है, बट जो इस पे मेटल लगा होता है दूसरा, उसके कारण वो फूड के कांटेक्ट में नहीं आता और फूड स्पॉइल नहीं होता। उसके बाद आपने गैल्वेनाइजेशन पढ़ा था। अब गैल्वेनाइजेशन भी सेम यही मेथड है। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जो जिंक मेटल है वो आयरन की प्लेट पे जाके लग जाता है। सो ये मेथड भी हम करते हैं, तो वो जिंक के मेटल पे लगता है, तो कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से ये होता है। अब हमने ये सब पढ़ लिया कि इसका यूजेस है, ये कैसे होता है, बट इसका एक डिसएडवांटेज है, दैट इज़ उसका सल्यूशन। मतलब हमने अभी तक देखा कि ये जो इसका सल्यूशन है
ये जो सोल्यूशन इसका फॉर्म होता है, मतलब अगर सपोज़ कॉपर इस पर लगा, देन यहाँ पे जो कॉपर है वो सॉल्यूशन में आएगा। तो अगर एक बार हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, उसके बाद जो सोल्यूशन बचेगा तो वो सोल्यूशन को हम फिर क्या कर सकते हैं, उस सोल्यूशन का कोई रीयूज़ नहीं होता एंड उसका डिस्पोजल ही एक मेजर कंसर्न है और उससे ही पोल्यूशन क्रिएट होता है। सो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स पढ़े, इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टीज़ देखी, कैसे कंडक्ट होता है, किस सोल्यूशन में होता है, इन सब के बारे में पढ़ा। थैंक यू।